नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा सतपुड़ा ITI ऑनलाइन क्लासेस महोगंज में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था पाइप फिटिंग के बारे में। उसका अगला टॉपिक टी पाइप फिटिंग, टी जॉइंट। आज हम पढ़ेंगे टी जॉइंट। टी जॉइंट है क्या? मतलब जैसे कोई एक पाइप ये है और एक पाइप ये है और एक पाइप ऊपर से मिलाना है, तो हम किस पाइप का यूज करेंगे? टी पाइप जॉइंट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टी बैंड होता है, टी टाइप जॉइंट जो होता है वह टी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? टी के आकार का। तो इसमें से एक पाइप इधर, एक पाइप इधर और एक पाइप इधर, तो तीनों पाइप आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? टी जॉइंट पाइप कहलाता है। तो टी जॉइंट पाइप क्या कहलाता है कि इस सहायक सामग्री में, मतलब कि इस सहायक सामग्री में की बनावट अंग्रेजी के टी अक्षर के तरह होती है। मतलब इसकी बनावट कैसी होती है? इसकी बनावट अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की होती है। टी का प्रयोग किसी पाइपलाइन से समकोण पर, समकोण कितना? 90 डिग्री। समकोण कितना? 90 डिग्री किसी समकोण पर ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा टी जॉइंट होता है, टी पाइप जॉइंट होता है, वह समकोण पर ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर जो हमें पाइप को समकोण ले जाना है, 90 डिग्री पर ले जाना है, तो हमें क्या करेंगे? टी जॉइंट का यूज करेंगे। जैसे हम घरों पे वायरिंग करते हैं, घरों पे पाइप बिछाते हैं, तो कहीं कहीं समकोण, जैसे दीवार हमारी समकोण हो जाती है, तब उसको कैसे करेंगे? किस बैंड का यूज करेंगे? तो वहां पर हम टी जॉइंट का यूज करते हैं, टी बैंड जॉइंट का यूज करते हैं। इसमें 3 सिरे होते हैं। पूछ लेगा कि टी जॉइंट में कितने सिरे होते हैं? तो टी जॉइंट में 3 सिरे होते हैं तथा प्रत्येक सिरे के अंदर की ओर चूड़ियां कटी होती है। 3 सिरे होते हैं और उसके अंदर चूड़ी कटी होती है, उसकी अंदर चूड़ी कटी होती है, ठीक है ना? उसके अंदर चूड़ी कटी होती है। इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं। कैसे थ्रेड कटे होते हैं? इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, ठीक है। बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका डायग्राम दिखा है कि एक पाइप ये और एक पाइप ये, 2 पाइप है। अब 2 पाइप को जोड़ना है, हमें समकोण डिग्री पे जोड़ना है, तब किसका यूज करेंगे? टी पाइप जॉइंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टी पाइप जॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है ना? ये आपका डायग्राम में दिखाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसिंग टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? ये आपका कैसे होती है? अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का होता है, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं क्रॉस। अगला क्या है आपका? क्रॉस। क्रॉस पाइप फिटिंग। क्रॉस पाइप फिटिंग क्या कहलाता है? देखिए, ये भी कैसा होता है? टी के आकार का होता है। ये भी कैसा होता है? टी के नाम से भी जाना जाता है। टी के आकार का नहीं होता, समकोण होता है। देखिए, एक टी के आकार का, टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? टी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग परस्पर समकोण पर 2 पाइप लाइनों को बिछाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे एक समकोण ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 परस्पर समकोण को बिछाने के लिए, 2 परस्पर समकोण पर 2 पाइप लाइनों को बिछाने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रॉस पाइप फिटिंग का यूज करते हैं। इसके कितने मुंह होते हैं? इसे 4 वे भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस पाइप फिटिंग को 4 वे कहते हैं? तो क्रॉस पाइप फिटिंग को 4 वे कहते हैं, ठीक है ना? इसके कितने मुंह होते हैं? इसके 4 मुंह होते हैं। इसके कितने मुंह होते हैं? इसके 4 मुंह होते हैं, जिसके अंदर की ओर चूड़ियां कटी होती है। जिसके अंदर की ओर क्या कटी होती है? चूड़ियां कटी होती है। जिसके अंदर क्या होती है? चूड़ियां कटी होती है, जिसे उनके परस्पर आपस में जोड़े जा सके।
अंदर चूड़ी क्यों कटी होती है? क्योंकि उनके पाइप दो जो पाइप समकोण पर बने, जो जिन्हें हमें समकोण पाइप को ले जाना है, तो उसके अंदर पाइप में बाहर चूड़ी कटी होती है और फिटिंग में, क्रॉस फिटिंग में अंदर की ओर चूड़ी कटी होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे फोर-वे पाइप फिटिंग के नाम से जाना जाता है। क्रॉस पाइप फिटिंग को फोर-वे पाइप फिटिंग के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग परस्पर समकोण पर पाइप लाइनों को बिछाने के लिए जाता है। इसे टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या है? कपलिंग। कपलिंग क्या कहलाता है? दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? कपलिंग का यूज किए जाते हैं। अब दो पाइपों को जोड़ना है तो किसका यूज करेंगे? कपलिंग का यूज करेंगे। कपलिंग में क्या होता है? आंतरिक चूड़ी कटी होती है। कपलिंग के अंदर कौन सी चूड़ी कटी होती है? आंतरिक चूड़ी कटी होती है, दोनों में, दोनों साइड। मतलब दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज करते हैं। ये पाइप के बाहरी चूड़ियों पर कसा जाता है, मतलब ये पाइप के बाहरी चूड़ियों पर कसा जाता है। पाइप की बाहरी चूड़ियों पर फिट करने के लिए इसके दोनों सिरों पर आंतरिक चूड़ी कटी होती है। मतलब ये क्या है? कपलिंग। इसके ये क्या है? आंतरिक चूड़ी कटी होती है। इसके दोनों सिरों पर कैसी चूड़ी कटी होती है? आंतरिक चूड़ी कटी होती है। कैसी चूड़ी? आंतरिक चूड़ी कटी होती है, इंटरनल थ्रेड कटी होती है। दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसी के आगे, जो आपका शेष बचा होगा। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।